कान को चले आए। मेरी बात को सुनकर दक्ष को बड़ी प्रसन्नता हुई। उनकी सारी मानसिक चिंता दूर हो गई और उन्होंने अपनी पुत्री को परमेश्वरी समझकर गोद में उठा लिया। इस प्रकार तुम आलोचित सुंदर लीला विहारों से सुशोभित हुई होते हुए भक्तवत्सल सती जो स्वेच्छा से मानव रूप धारण करके प्रकट हुई थी, वो मारावस्था पार गई। बाल्यावस्था बिता कर किंचित युवावस्था को प्राप्त हुई सती अत्यंत तेज एवं शोभा से समग्र हो संपूर्ण अंगों से मनोहार दिखाई देने लगी। लोकेश दक्ष ने देखा कि सती के शरीर में युवावस्था के लक्षण प्रकट होने लगे हैं। तब उनके मन में यह चिंता हुई कि मैं महादेव जी के साथ इनका विवाह कैसे करूं। सती स्वयं भी महादेव जी को पाने की प्रतिदिन अभिलाषा रखती थी। अतः पिता के मनोभाव को समझकर वह माता आगे निकल गई। विशाल बुद्धि वाली सती रूपणी परमेश्वरी शिवा ने अपनी माता बिंदुनी से भगवान शंकर की प्रसन्नता के निमित्त तपस्या करने के लिए आज्ञा मांगी। माता की आज्ञा मिल गई। अतः दृढ़ता पूर्वक व्रत का पालन करने वाली सती ने महेश्वर को पति रूप में प्रकट करने के लिए अपने घर पर ही उनकी आराधना आरंभ की। अश्वनी मास में नंदा तिथियों में उन्होंने भक्ति पूर्वक गुड़ भात और नमक चढ़ाकर भगवान शिव का पूजन किया और उन्हें नमस्कार करके उसी नियम के साथ उस मास को व्यतीत किया। कार्तिक मास की चतुर्दशी को सजा कर रखे हुए मालपुओं और खीर से परमेश्वर शिवा की आराधना करके वह निरंतर उनका सम्मान करने लगी। मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को तेल जो चावल से हर की पूजा करके ज्योतिर्मय दीप दिखाकर अथवा आरती करके सती दिन बिताती थी। पौष मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी को रात भर जागरण करके प्रायःकाल खिचड़ी का निवेद लगा वह शिवा की पूजा करती थी। माघ की पूर्णिमा को रात में जागरण करके सवेरे नदी में नहाती और गीले वस्त्र से ही तट पर बैठकर भगवान शंकर की पूजा करती थी। फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को रात में जागरण करके उस रात्रि के चारों पहरों में शिव जी की पूजा करती और नटों द्वारा नाटक भी कराती थी। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को वह दिन रात शिव का स्मरण करती हुई समय बिताती और ढाक के फूलों तथा दवानों से भगवान शिव की पूजा करती थी। वैशाख शुक्ल तृतीय के सती दिन का आहार करके रहती और नए चौके बाद से रुद्रदेव की पूजा करके उस महीने को बिताती थी। ज्येष्ठ की पूर्णिमा को रात सुंदर और वस्त्रों तथा भटक गैये के फूलों से शंकर जी की पूजा करते हुए निराहार रहकर ही वह मास व्यतीत करती थी। आषाढ़ के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को काले वस्त्र और भट गैये के फूल से वह रुद्रदेव का पूजन करती थी। श्रवण मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी चतुर्दशी को वह यज्ञोपवीतो वस्त्रों तथा कुश के पवित्रों से शिव की पूजा किया करती थी। भद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को नाना प्रकार के फूलों और फलों से शिवा का पूजन करके सती चतुर्दशी तिथि को केवल जल का आहार किया करती थी। भांति भांति के फूलों फलों और उस समय उत्पन्न होने वाली अत्रों द्वारा वह शिव की पूजा करती और महीने भर अत्यंत नियमित आहार करके वह केवल जप में लगी रहती थी। सभी महीनों में सारे दिन सती शिवा की आराधना में ही संलग्न रहती थी। अपनी इच्छा से मानव रूप धारण करने वाली वह देवी दृढ़ता पूर्वक उत्तम व्रत का पालन करती थी। उस प्रकार नंदा व्रत को पूर्ण रूप से समाप्त करके भगवान शिव में अन्याय भाव रखने वाली सती एकाग्रचित हो बड़े प्रेम से भगवान शिव का ध्यान करने लगी तथा उस ध्यान में ही निश्चल भाव से स्थित हो गई। मुने इसी समय सब देवताओं ऋषि भगवान विष्णु और मुझको आगे करके सती की तपस्या देखने के लिए गए। वहां आकर देवताओं ने देखा सती मूर्तिमती दूसरी सिद्धि के समान जान पड़ती थी। वह भगवान शिव के ध्यान में निमग्न हो उस समय सिद्धावस्था को पहुंच गई थी। समस्त देवताओं ने बड़ी प्रसन्नता के साथ वहां दोनों हाथ जोड़कर सती को नमस्कार किया। मुनियों ने भी मस्तक झुकाए थे। तदा श्री हरि आदि के मन में प्रीति उमड़ आई। श्री विष्णु आदि सब देवता और मुनि आश्चर्यचकित हो सती
देवी को तपस्या की पूरी पूरी प्रशंसा करने लगे। फिर देवी को प्रणाम करके वह देवता और मुनि तुरंत ही गिरि श्रेष्ठ कैलाश को गए, जो भगवान शिव को बहुत ही प्रिय है। सावित्री के साथ वह और लक्ष्मी के साथ भगवान वासुदेव भी प्रसन्नता पूर्वक महादेव जी के निकट गए। वहां जाकर भगवान शिव को देखते ही बड़े वेग से प्रणाम करके सब देवताओं ने दोनों हाथ जोड़कर विनीत भाव से नाना प्रकार के स्तोत्रों द्वारा उनकी स्तुति करके अंत में कहा, प्रभु आपकी सत्व रज और तम नामक जो 3 शक्तियां हैं, उनके राग आदि वेद आश्रय है, वेद प्रिय तथा अथवा लोकतः आपका स्वरूप है। आप शरणागतों के पालक है तथा आपकी शक्ति बहुत बड़ी है, उसकी कहीं कोई सीमा नहीं है। आपको नमस्कार है। दुर्गा पते जिनकी इंद्रियां दुष्ट हैं, वश में नहीं हो पाती, उनके लिए आपकी प्राप्ति का कोई मार्ग सुलभ नहीं है। आप सदा भक्तों के उद्धार में तत्पर रहते हैं। आपका तेज छिपा हुआ है। आपको नमस्कार है। आपकी माया शक्ति रूपा जो बुद्धि है, उससे आत्मा का स्वरूप ढक गया है, अथवा यह मूढ़ बुद्धि जीव अपने स्वरूप को नहीं जान पाता। आपकी महिमा का पार पाना अत्यंत कठिन है। हम आप महाप्रभु को नमस्कार झुकाते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद इस प्रकार महादेव जी की स्तुति करके श्री विष्णु आदि सब देवता उत्तम भक्ति से मस्तक झुकाए प्रभु शिव जी के आगे चुपचाप खड़े हो गए। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः ओम नमः। दक्ष की 60 कन्याओं का विवाह। दक्ष और वीरणी के यहाँ देवी शिवा का अवतार। दक्ष द्वारा उनकी स्तुति तथा सती के सदुप गुणों एवं चेष्टाओं से माता पिता की प्रसन्नता। ब्रह्मा जी कहते हैं, देव ऋषि इसी समय दक्ष के इस प्रताप को जानकर मैं भी वहां आ पहुंचा और पूर्वतः उन्हें शांत करने के लिए सुलतना देने लगा। तुम्हारी प्रशंसा को बढ़ाते हुए मैंने दक्ष के साथ तुम्हारा सुंदर स्नेह पूर्वक संबंध स्थापित कराया। तुम मेरे पुत्र हो, मुनियों में श्रेष्ठ और संपूर्ण देवताओं के प्रिय हो, अतः बड़े प्रेम से तुम्हें आश्वासन देकर मैं फिर अपने स्थान पर आ गया। तदंतर प्रजापति दक्ष ने मेरी अनुनय के अनुसार अपनी पत्नी के गर्भ से 60 सुंदरी कन्याओं को जन्म दिया और आलस्य रहित तो धर्म आदि के साथ उन सब का विवाह कर दिया। मुनीश्वर, मैं उसी प्रसंग को बड़े प्रेम से कह रहा हूँ, तुम सुनो। मुने दक्ष ने अपनी 10 कन्याएं विधि पूर्वक धर्म को ब्याह दी, 13 कन्याएं कश्यप मुनि को दे दी और 27 कन्याओं का विवाह चंद्रमा के साथ कर दिया। भूत अंगिरा तथा ग्रह साक्ष को उन्होंने 2-2 कन्याएं दी और शेष 4 कन्याओं का विवाह दक्ष के साथ कर दिया। इन सब की संतान परमात्माओं से तीनों लोग भरे पड़े हैं, अतः विस्तार भय से उनका वर्णन नहीं किया जा सकता। कुछ लोग शिवा या सती को दक्ष की ज्येष्ठ पुत्री बताते हैं, दूसरे लोगों ने मंजली पुत्री कहते हैं तथा कुछ लोग अन्य लोग सबसे छोटी पुत्री मानते हैं। कल्प वेद से यह तीनों मत ठीक है। पुत्र और पुत्रियों की उत्पत्ति के पश्चात पत्नी सहित प्रजापति दक्ष ने बड़े प्रेम से मन ही मन जगदम्बा का ध्यान किया, साथ ही गदगद वाणी से प्रेम पूर्वक उनकी स्तुति की। बारंबार अंजलिवान नमस्कार करके वह विनीत भाव से देवी को मस्तक झुकाते थे। इससे देवी शिवा संतुष्ट हुई और उन्होंने अपने प्राण की मूर्ति के लिए मन ही मन यह विचार किया कि अब मैं वीरिणी के गर्भ से अवतार लूं। ऐसा विचार कर वह जगदम्बा दक्ष के हृदय में निवास करने लगी। मुनीश्वर, उस समय दक्ष की बड़ी शोभा होने लगी। फिर उत्तम मुहूर्त देखकर दक्ष ने अपनी पत्नी में प्रसन्नता पूर्वक गर्भाधान किया। तब दयालु शिवा दक्ष पत्नी के चित्त में निवास करने लगी। उनमें गर्भधारण के सभी चिन्ह प्रकट हो गए। तात उस अवस्था में वीरणी की शोभा बढ़ गई और उसके चित्त में अधिक हर्ष छा गया। भगवती शिवा के निवास के प्रभाव से वीरणी मां मंगल रूपणी हो गई। दक्ष ने अपने कुल संप्रदाय वेद ज्ञान और हार्दिक उत्साह के अनुसार प्रसन्नता पूर्वक भूस्वन आदि संस्कार संबंधी श्रेष्ठ क्रियाएं संपन्न की। उन कर्मों के अनुष्ठान के समय महानुसार हुआ। प्रजापति ने ब्राह्मणों को उनकी इच्छा के अनुसार धन दिया। उस अवसर पर हरिणी के गर्भ में देवी का निवास हुआ। जानकर श्री विष्णु आदि सब देवताओं को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन सब ने वहां आकर जगदम्बा सतवन किया और समस्त लोगों का उपकार
करने वाली देवी शिवा को बारंबार प्रणाम किया। वह सब देवता प्रसन्न हो दक्ष प्रजापति तथा विरणी की भूरी भूरी प्रशंसा करके आप अपने स्थान को लौट गए। नारद जब 9 महीने बीत गए तब लौकिक गति का निर्वाण कराकर 10वें महीने के पूर्ण होने पर चंद्रमा आदि ग्रहों तथा ताराओं की अनुकूलता से युक्त सुखदय मुहूर्त में देवी शिवा शीघ्र ही अपनी माता के सामने प्रकट हुई। उनके अवतार लेते ही प्रजापति दक्ष बड़े प्रसन्न हुए और उन्हें महान तेज से दीप्यमान देख उनके मन में यह विश्वास हो गया कि साक्षात वह शिवा देवी ही मेरी पुत्री के रूप में प्रकट हुई है। उस समय आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी और मेघ जल बरसने लगे। मुनीश्वर सती के जन्म लेते ही संपूर्ण दिशाओं में तत्काल शांति छा गई। देवता आकाश में खड़े हो मांगलिक बाजे बजाने लगे। अग्निशालाओं की पूजी हुई अग्नियां सहसा प्रज्वलित हो उठी और सब कुछ परम मंगलमय हो गया। वल्ली के गर्भ से साक्षात जगदम्बा को प्रकट हुई देख दक्ष ने दोनों हाथ जोड़कर नमस्कार किया और बड़े भक्ति भाव से उनकी बड़ी स्तुति की। बुद्धिमान दक्ष की स्तुति करने पर जगन माता शिवा उस समय दक्ष से इस प्रकार बोली जिससे माता वरणी ना सुन सके। देवी बोली, प्रजापति तुमने पहले पुत्री रूप में मुझसे प्राप्त करने के लिए मेरी आराधना की थी। तुम्हारा वह मनोरथ आज सिद्ध हो गया। अब तुम उस तपस्या के फल को ग्रहण करो। उस समय दक्ष से ऐसा कहकर देवी ने अपनी माया से शिशु रूप धारण कर लिया और शैशव भाव प्रकट करती हुई वह वहां रोने लगी। उस बालिका का रोदन सुनकर सभी स्त्रियां और दासियां बड़े वेग से प्रसन्नता पूर्वक वहां पहुंची। हसी ही पुत्री का लौकिक रूप देखकर उन सभी स्त्रियों को बड़ा हर्ष हुआ। नगर के सब लोग उस समय जय जयकार करने लगे। गीत और वादों के साथ बड़ा भारी उत्सव होने लगा। पुत्री का मनोहर मुख देखकर सबको बड़ी ही प्रसन्नता हुई। दक्ष ने वैदिक और कुलोचित आचार का विधि पूर्वक अनुष्ठान किया, ब्राह्मणों को दान दिया और दूसरों को भी धन बांटा। सब और यथोचित गान और नृत्य होने लगे। भांति भांति के मंगल कृत्यों के साथ बहुत से बाजे बजने लगे। उस समय दक्ष ने समस्त सगुणों की सत्ता से प्रकाशित होने वाली अपनी उस पुत्री का नाम प्रसन्नता पूर्वक उमा रखा। तदंतर संसार में लोगों की ओर से उसके और भी नाम प्रज्वलित किए गए जो सब के सब महान मंगलदायक सदा विशेष समस्त दुखों का नाश करने वाली विरणी और महात्मा दक्ष अपनी पुत्री का पालन करने लगे तथा वह शत्रु पक्ष की चंद्र कला के समान दिनों दिन बढ़ने लगे। दिव्य श्रेष्ठ बाल्यावस्था में भी समस्त उत्तमोत्तम गुण उसने उसी तरह प्रवेश करने लगे जैसे शुक्र पक्ष के बाल चंद्रमा में भी समस्त मनोहारिणी कलाएं प्रविष्ट हो जाती हैं। दक्ष कन्या सती सखियों के बीच बैठी बैठी जब अपने भाव में निमग्न होती थी तब बारंबार भगवान शिव की मूर्ति को चित्रित करने लगती थी। मंगलमय सती जब बाल्योचित सुंदर गीत गाती तब शतानु हर एवं रुद्र नाम लेकर समर शत्रु शिव का स्मरण किया करती थी। ओम नमः शिवाय, 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 नमः शिवाय। ब्रह्मा जी की आज्ञा से दक्ष द्वारा मैथुनी सृष्टि का आरंभ अपने पुत्र हरेश्रो और शबलाश्रो को निवर्ती मार्ग में भेजने के कारण दक्ष का नारद को शाप देना। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद प्रजापति दक्ष अपने आश्रम पर जाकर मेरी आज्ञा पा हर्ष भरे मन से नाना प्रकार की मानसिक सृष्टि करने लगे। उस प्रजा सृष्टि को बढ़ती हुई ना देख प्रजापति दक्ष ने अपने पिता मुझ ब्रह्मा से कहा। दक्ष बोले, ब्राह्मण का प्रजानाथ प्रजा बढ़ नहीं रही है प्रभु। मैंने जितने जीवों की सृष्टि की थी वह सब उतने ही रह गए हैं। प्रजानाथ मैं क्या करूं? जिस उपाय से यह जीव अपने आप बढ़ने लगे वह मुझे बताइए, तदुपरांत मैं प्रजा की सृष्टि करूंगा, इसमें संशय नहीं है। ब्रह्मा जी ने कहा, तात प्रजापति दक्ष मेरी उत्तम बात सुनो और उसके अनुसार कार्य करो। सुरश्रेष्ठ भगवान शिव तुम्हारा कल्याण करेंगे। देश प्रजापति प्रजनन की जो परम सुंदरी पुत्री असिक्री है उसे तुम पत्नी रूप से ग्रहण करो। स्त्री के साथ में तुम धर्म का आश्रय ले तुम पुनः इस प्रजा सर्ग को बढ़ाओ। असिक्री जैसी कामनी के गर्भ से तुम बहुत ही संतानें उत्पन्न कर सकोगे। तदंतर मैं खून धर्म से प्रजा की उत्पत्ति करने के उद्देश्य से प्रजापति दक्ष ने मेरी आज्ञा के अनुसार वीरण प्रजापति की पुत्री के साथ विवाह किया। अपनी पत्नी वीरिनी के
घर से प्रजापति दक्ष ने 10,000 पुत्र उत्पन्न किए जो हर्षय के लाए। मुने वह सब के सब पुत्र समान धर्म का आचरण करने वाले हुए। पिता की आज्ञा में तत्पर रहकर वह सदा वैदिक मार्ग पर ही चलते थे। एक समय पिता ने उन्हें प्रजा की सृष्टि करने का आदेश दिया तथा वह सभी दक्षायन नामधारी पुत्र सृष्टि के उद्देश्य से तपस्या करने के लिए पश्चिम दिशा की ओर गए। वहाँ नारायण सर नामक परम पावन तीर्थ है जहाँ दिव्य सिंधु नद और समुद्र का संगम हुआ है। उस तीर्थ जल का ही निकट से स्पर्श करते उनका अंतकरण शुद्ध एवं ज्ञान से संपन्न हो गया। उनकी आंतरिक मल राशि धुल गई और वह परमहंस धर्म में स्थित हो गए। दक्ष के वह सभी पुत्र पिता के आदेश में बंधे हुए थे। अतः मन को सुस्थिर करके प्रजा की वृद्धि के लिए वहाँ तप करने लगे। वह सभी सतपुरुषों में श्रेष्ठ नारद, जब तुम्हें पता लगा कि हर्षय गण सृष्टि के लिए तपस्या कर रहे हैं तब भगवान लक्ष्मीपति के हार्दिक अभिप्राय को जानकर तुम स्वयं उनके पास गए और आदर पूर्वक यूँ बोले, दक्ष पुत्र हर्षय गण तुम लोग पृथ्वी का अंत देखे बिना सृष्टि रचना करने के लिए कैसे उदत हो गए। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद हर्षय आदर्श से दूर रहने वाले थे और जन्म काल से ही बड़े बुद्धिमान थे। वह सब के सब तुम्हारा उपयुक्त कथन सुनकर स्वयं उस पर विचार करने लगे। उन्होंने यह विचार किया कि जो उत्तम शास्त्र रूपी पिता के निवृत्ति परक आदेश को नहीं समझता वह केवल रज आदि गुणों का विशाल करने वाला पुरुष सृष्टि निर्माण का कार्य कैसे आरंभ कर सकता है। ऐसा निश्चय करके वह उत्तम बुद्धि और एकाग्रचित्त वाले दक्ष कुमार नारद को प्रणाम और उनकी परिक्रमा करके ऐसे पद पर चले गए जहाँ जाकर कोई वापस नहीं लौटता है। नारद तुम भगवान शंकर के मन हो और मुने तुम समस्त लोगों के अकेले विचार करते हो। तुम्हारे मन में कोई विकार नहीं है क्योंकि तुम सदा में ईश्वर की मनोवृत्ति के अनुसार ही कार्य करते हो। जब बहुत समय बीत गया तब मेरे पुत्र प्रजापति दक्ष को यह पता लगा कि मेरे सभी पुत्र नारद से शिक्षा पाकर नष्ट हो गए। इससे उन्हें बड़ा दुख हुआ। वह बार बार कहने लगे, उनका संतानों का पिता होना शोक का ही स्थान है। शिव की माया से मोहित होने से दक्ष को पुत्र वियोग के कारण बहुत शोक होने लगा। तब मैंने आकर अपने बेटे दक्ष को बड़े प्रेम से समझाया और सनवंतना आदि देव का विधान प्रबल होता है इत्यादि बातें बताकर उनके मन को शांत किया। मेरे सनवंतना देने पर दक्ष पुनः भद्र जन कन्या असीत्री के गर्भ से शब लक्ष्य नाम के सहस्र पुत्र उत्पन्न किए। पिता का आदेश पाकर वह पुत्र भी प्रजा सृष्टि के लिए दृढ़तापूर्वक प्रतिज्ञा पालन का नियम ले उसी स्थान पर गए जहाँ उनके सिद्ध को प्राप्त हुए बढ़े गए थे। नारायण सरोवर के जल का स्पर्श होने मात्र से उनके सारे पाप नष्ट हो गए। अतः कर्ण में शुद्धता आ गई और वह उत्तम व्रत के पालक राक्ष ब्रह्मा का जप करते हुए वहाँ बड़ी भारी तपस्या करने लगे। उन्हें प्रजा सृष्टि के लिए उदत जान तुम पुनः पहले की ही भांति गति का स्मरण करते हुए उनके पास गए और वही बात कहने लगे जो उनके भाइयों से पहले कह चुके थे। उन्हें तुम्हारा दर्शन मोह है इसलिए तुमने उनको भी भाइयों का ही मार्ग दिखलाया। वह भाइयों की पथ पर अद्रव गति को प्राप्त हुए। उसी समय प्रजापति दक्ष को बहुत से उत्पन्न दिखाई दिए। इससे मेरे पुत्र दक्ष को बड़ा विस्मय हुआ। वह मन ही मन दुखी हुए। फिर उन्होंने पूर्व पता तुम्हारी ही करतूत से अपने पुत्रों का नाश हुआ सुना। इससे उन्हें बड़ा हर्ष चले हुआ। वह पुत्र शोक से मूर्छित और अत्यंत कष्ट का अनुभव करने लगे। फिर दक्ष ने तुम पर बड़ा क्रोध किया और कहा, यह नारद बड़ा दुष्ट है। देव वश उसी समय तुम दक्ष पर अनुग्रह करने के लिए वहाँ आ पहुँचे। तुम्हें देखते ही शोकावेश से युक्त हुए दक्ष के ओठ रोष से भड़कने लगे। तुम्हें सामने पाकर धिक्कार ने निंदा करने लगे। दक्ष ने कहा, ओ नीच, तुमने यह क्या किया? तुमने झूठ मूठ साधुओं बाना पहन रखा है। इसी के द्वारा ठग कर हमारे भोले भाले बालकों को जो तुमने भिक्षुओं का मार्ग दिखाया है यह अच्छा नहीं किया। तुम निर्दय और शठ हो इसलिए
तुमने हमारे इन बालकों के जो अभी ऋषि रण देव रण और पितृ रण से मुक्त नहीं हो पाए थे, लोक और परलोक दोनों के क्षय का नाश कर डाला। जो पुरुष इन तीनों रणों को उतारने बिना ही मोक्ष की इच्छा मन में लिए माता पिता को त्याग कर घर से निकल जाता है, सन्यासी हो जाता है, वह अधोगति को प्राप्त होता है। तुम निर्दय और बड़े निर्लज हो, बच्चों की बुद्धि में भेद पैदा करने वाले हो और अपने सुयश को स्वयं ही नष्ट कर रहे हो। मूढ़मते, तुम भगवान विष्णु के पार्षदों में व्यर्थ ही घूमते फिरते हो। अधमाधम, तुमने बारंबार मेरा अमंगल किया है, अतः आज से तीनों लोकों में विचरते हुए तुम्हारा पैर कहीं स्थित नहीं रहेगा, अथवा कहीं भी तुम्हें ठहरने के लिए सुस्थिर और ठिकाना नहीं मिलेगा। नारद, यद्यपि तुम साधु पुरुषों द्वारा सम्मानित हो, तथापि उस समय दक्ष ने शोकवश तुम्हें वैसा शाप दे दिया। वह ईश्वर की इच्छा को नहीं समझ सके, शिव की माया ने उन्हें अत्यंत मोहित कर दिया। मुने, तुमने उस शाप को चुपचाप ग्रहण कर लिया और अपने चित्त में विकार नहीं आने दिया। यही ब्रह्मा भाव है। ईश्वर कोटि के महात्मा पुरुष स्वयं शाप को मिटा देने में समर्थ होने पर भी उसे सह लेते हैं। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः